हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट लॉस एक्सरसाइज नंबर 4B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अप टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹40। यहाँ पर बोला है एक मैन को लॉस हुआ है 40 रुपीज़ का बाय सेलिंग ए कॉस्मेटिक्स, जब उसने कॉस्मेटिक्स को सोल्ड करा था कितने रुपीज़ का? 360 का। तो यहाँ पर आपको टू वैल्यूज़ गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको? एक तो यहाँ पर दिया है लॉस कितने रुपीज़ का है? 40 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लॉस हाउ मच रुपीज़ इज़ गिवन? 40 रुपीज़। ये परसेंटेज में गिवन नहीं है, ये रुपीज़ में गिवन है। और आगे क्या दिया है? बाय सेलिंग ए कॉस्मेटिक्स फॉर 360। बाय सेलिंग मतलब उसने सोल्ड किया है कॉस्मेटिक्स को 360 रुपीज़ का। तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू जो गिवन है वो एसपी है, कितने रुपीज़? 360 रुपीज़। ये टू वैल्यूज़ आपको दी है। अब आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि आपको इन दोनों वैल्यूज़ में से किसका फॉर्मूला याद है। अगर आप लॉस का फॉर्मूला लिखना चाहें तो लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। वी नो द फॉर्मूला फॉर लॉस, तो हमने यहाँ लॉस का फॉर्मूला लिख दिया, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अंडर दिस लॉस, इसके नीचे आप इसकी वैल्यू लिख दें। लॉस की वैल्यू कितनी है? 40। इक्वल के नीचे इक्वल लगाएं, CP हमारे पास नहीं है, माइनस SP। SP यहाँ पर 360 दी है तो हम SP के नीचे लिख देंगे 360 रुपीज़। अब यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट में आपको एक ही अननोन वैल्यू है जो आपको पता नहीं है, ये है CP। CP के लेफ्ट हैंड पे क्या साइन आ रहा है? अगर आप यहाँ CP के लेफ्ट हैंड पे देखेंगे साइन, तो कोई भी साइन नहीं है। दैट मीन्स ये CP एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप CP को तो यहीं रहने दें, इक्वल के राइट हैंड पे। और जो राइट हैंड पे 360 है, ये माइनस का 360 इधर ले आए तो 40 में माइनस 360 इधर आके प्लस हो जाएगा 360। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 400 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने CP की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अगला वर्क क्या कहा है इन्होंने? फाइंड हिज लॉस परसेंट। आपको क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ाया था। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये फार्मूला होता है। अगर प्रॉफिट परसेंट होगा तो बस यहाँ लॉस की जगह प्रॉफिट वर्ड आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो चाहे आप लॉस परसेंट निकालो, चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकालो, ऊपर आप रिक्वायर्ड वैल्यू लोगे, मतलब लॉस का परसेंट है तो लॉस लेंगे, प्रॉफिट का परसेंट होगा तो प्रॉफिट लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में तो CP ही लेना होता है। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करो। लॉस की वैल्यू कितनी है? लॉस जो था वो 40 रुपीज़ का था, तो ऊपर आ जाएगा 40 अपॉन CP की बात करें, CP हमने फाइंड करा है 400 मल्टीप्लाई ये 100 परसेंटेज की वजह से आया। अब आप 100 की 2 ज़ीरो और 400 की 2 ज़ीरो, ये दोनों 100 ऊपर वाली ज़ीरोस और 400 में नीचे वाली ज़ीरोस कट हो जाएंगी। 4 से 40 10 बार कट होगा, तो जो लॉस का परसेंट आ गया वो आ गया 10%। तो इन्होंने पूछा था लॉस कितना है, तो आपने बता दिया कि लॉस इज इक्वल टू 10% हुआ। इन्होंने लॉस का परसेंट मांगा था तो आंसर आ गया आपका 10%। तो इस तरह से 7th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है? ए डीलर सेल ए पैक ऑफ CDs एट रुपीज़ इतना। इन्होंने बोला है एक डीलर ने सेल करी हैं CDs इतने रुपीज़ की। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया? SP दिया। सबसे पहले तो सोल्ड करी है कितने रुपीज़ की? 1350 की। एंड सफ़र्स ए लॉस, और जब उसने बेच दी तो उसे क्या हुआ? लॉस। कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 250 रुपीज़ का। अब इन दो वैल्यूज़ में से आप देखो कि आपको किसका फॉर्मूला याद है? लॉस का फॉर्मूला याद है। लॉस का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ करा हुआ है। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। लॉस के नीचे आप लिखेंगे लॉस की वैल्यू कितनी है? 250। CP हमारे पास नहीं है,
माइनस SP की बात करें, SP है 1350। अब यहाँ पर जो CP है वो आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं आ रहा, इसलिए CP प्लस का है। तो फाइंड करने वाली चीज़ जब यहाँ प्लस की है तो आप इक्वल टू के राइट हैंड पे ही रहने दो इसे। बट जो राइट हैंड पे इसके साथ वैल्यू लिखी हुई थी वो राइट से हटाकर लेफ्ट पे ले आओ, तो 250 तो यहीं रहेगा सेम प्लेस पर। माइनस का 1350 जब लेफ्ट हैंड पे आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 1350। अब आप इन्हें ऐड कर लेंगे, तो इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। ये आपका इन्हें ऐड होके क्या हो गया 1600। किसकी वैल्यू आई, कॉस्ट प्राइस की। तो हमने यहाँ लिख दिया CP इज इक्वल टू ₹1600। अब CP आ गया है, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड हिज लॉस परसेंट। तो यहाँ पर भी आप वही वर्क करें, क्या लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला लगाना है। लॉस की वैल्यू क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे लॉस की वैल्यू जो कि गिवन थी 250। कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस हमने खुद फाइंड करी है 1600 मल्टीप्लाई बाय 100, लास्ट 2 zeros 100 में, और ये कैंसिल हो जाएंगी। 16 और 250 को भी कट करेंगे, 2 8 जा 16 और इसे भी 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये आ रहा है 125/8%। अब आप इसे मिक्स्ड में कर लो। 8 से 125 को जब आप डिवाइड करोगे तो 8 से 125 को डिवाइड करना है 8 से। तो जब आप इसे डेसिमल में करना चाहोगे तो डेसिमल में भी हो जाएगा, फ्रैक्शन में करना चाहोगे तो आप फ्रैक्शन में कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आप आंसर शीट में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो आप मिक्स्ड में ही करो, आप इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। जैसे हम फ्रैक्शन में करके लिख देते हैं इसे, ये हो रहा है डेसिमल में भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी। तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 और 5 क्या हो जाएगा 45। तो 8 5 जा क्या होता है 40, रिमाइंडर 5 बचेगा, तो वो रिमाइंडर तो ऊपर लिख दें और 8 नीचे। तो इस तरह से आप मिक्स्ड में कर लेंगे। तो ये हो गया 15 होल 5/8%। और अगर आप इसे डेसिमल में करोगे तो डेसिमल में हो जाएगा 15.6%। तो आप चाहो तो इसे डेसिमल में कर लो, या बेटर है कि आप इसे मिक्स्ड में लिख लो। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आप इतना लिख देते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा, मिक्स्ड में नहीं भी करेंगे तो भी सही माना जाएगा। तो इस तरह से आप ये 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैन सेल ए साड़ी फॉर रुपीज़ इतना। तो इन्होंने बोला है एक मैन ने सेल करी है साड़ी इतने रुपीज़ की। तो ये तो SP है, तो हम लिख देते हैं SP इज इक्वल टू ₹2100 एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ दिस मच %। यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया है रुपीज़ में ना दे करके परसेंटेज में दिया है, कितना 16 होल 2/3%। आप इसे सही कर लो, 16 3 जा करेंगे 48, 48 + 2 50। तो हमें यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 50/3%। तो हमें क्या क्या दे दिया, एक तो सेलिंग प्राइस दे दी और एक प्रॉफिट परसेंट में दे दिया, रुपीज़ में ना दे करके परसेंटेज में दिया है। और जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में दिया हो ना तो उसको आप R से डिनोट करो। तो आप लिख दें कि R की वैल्यू क्या है 50/3, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, SP का ही फार्मूला यूज़ करना होता है, चाहे आपको CP फाइंड करना हो चाहे आपको SP फाइंड करना हो। फार्मूला तो आप SP का ही यूज़ करोगे, और वो फार्मूला मैंने आपको बताया था 1 + R/100 × CP। ये फार्मूला जब आपका प्रॉफिट दे रखा हो तो प्लस के साथ यूज़ होगा, यहाँ मैंने R में प्लस लगाया है। एक फार्मूला दूसरा होता है जब आपको लॉस दिया हो, तो SP का फार्मूला लॉस वाले केस में 1 प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, 1 - R/100 ब्रैकेट क्लोज × CP। दोनों फार्मूले बिल्कुल सिमिलर हैं, बस फ़र्क इतना है कि जब आपको प्रॉफिट दिया हो तो R के साथ प्लस साइन लेंगे, और जब आपको लॉस का परसेंटेज दिया हो तो R के साथ माइनस साइन लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज था इसलिए हमने R में प्लस का साइन लिया। अब आप सारी वैल्यूज़ इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। SP के नीचे आप क्या करो, SP की वैल्यू है 2100 इक्वल 1 + R की बात करें, R जो है 50/3 है,
तो 1 प्लस 50/3, लेकिन ऑलरेडी r के नीचे 100 भी आ रहा है, तो r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी 50/3, वो तो हमने लिख दी। r के नीचे 100 है, तो ये जो 50/3 में नीचे वाली 3 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में आप 100 भी लिख दो अपॉन के नीचे, क्योंकि यहाँ पर अपॉन के नीचे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो वो 100 हमें लेना कंपलसरी है। तो 50/3 में जो निचली वैल्यू थी डिनोमिनेटर में, उसी के साथ 100 लगा दिया, तो ये हो गया 1 प्लस 50/3 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय CP आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो CP हमें एज इट इज़ लिखनी है क्योंकि CP हमें फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 50 से अगर आप 100 कट करें तो 51 जा 50, 52 जा 100 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड पे तो 2100 आएगा और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1/3, 2 जा करेंगे तो 6 आएगा इंटू CP। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे और इन्हें ऐड करने के लिए आपको फ्रैक्शन है ये, तो LCM लेना पड़ेगा। तो 2100 इक्वल टू 1 और 6 का LCM 6 ही होगा। 1 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 6 बार, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 बार, 1 इंटू 1 1 होगा, मल्टीप्लाई CP हमारे पास है नहीं। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, 2100 एज इट इज़ लिखें, 2100 एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 अपॉन में 6 है मल्टीप्लाई CP। अब CP फाइंड करने के लिए ये 6 न्यूमरेटर में कर दें और 7 डिनोमिनेटर में, तो 2100 इंटू 6/7 इज इक्वल टू CP और इन्हें कट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और मल्टीप्लाई करके 1800। तो फाइनली हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली, ये आ गई रुपीज़ में। तो क्या कॉस्ट प्राइस आई, 1800 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए शॉपकीपर इनकर्स ए लॉस ऑफ 12%। यहाँ पे जो लॉस है वो रुपीज़ में ना दे करके परसेंट में दिया है, और जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देता है तो क्वेश्चन में, तो हमें उसे R से डिनोट करना है। तो ये R की वैल्यू 12 है, परसेंट नहीं लेंगे, R इज इक्वल टू 12। अब आपको क्या करना है, बाय सेलिंग, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाय सेलिंग ए CD प्लेयर फॉर 1760। सेलिंग वर्ड आ गया ना, तो सेलिंग का मतलब ये जो वैल्यू है ये SP की वैल्यू है, SP इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़, 1760। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ गिवन थी, एक तो लॉस परसेंटेज और दूसरा सेलिंग प्राइस। अब परसेंटेज आ गया तो ये R ले लिया आपने, अब R वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर लॉस है तो फार्मूला जो हम SP का यूज़ करेंगे परसेंटेज वाला, जिसमें परसेंटेज आता है, तो उसमें R लेना पड़ता है आपको। तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था ना, ये सेम फार्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है। SP इज इक्वल टू 1 माइनस R, माइनस क्यों लिया, प्रीवियस वाले में प्लस लिया था क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट में परसेंट में जो परसेंट वाली वैल्यू थी वो प्रॉफिट थी, इसकी वजह से प्लस आया था। लेकिन इस 9 क्वेश्चन में जो है वो परसेंटेज वाली वैल्यू जो है वो लॉस का परसेंट है, इसलिए माइनस लेंगे, तो 1 माइनस R/100 मल्टीप्लाई बाय CP। SP के नीचे आप आंसर लिखेंगे, SP का 1760, 1 माइनस R/100, R की बात करें, R जो है यहाँ पर वो 12 है, तो 1 माइनस 12/100 ब्रैकेट क्लोज इंटू CP की बात करें, CP हमारे पास नहीं है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 1760 तो एज इट इज़ लिखें, आप इन्हें कट कर सकते हैं या फिर बाद में कट कर लें और पहले माइनस कर लें, वो आपकी चॉइस है। जैसे 12 और 100 है, आप इन्हें कट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ अगला नेक्स्ट मतलब एक तरीका ये भी है कि आप इन्हें कट ना करके पहले आप 1 और 100 का LCM ले लो 100, फिर 1 के टेबल में 100 कितनी बार आता है, 100 बार, 100 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 100 के टेबल में 100 कितनी बार आता है, 1 बार, 1 इंटू 12 करेंगे तो आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय CP। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, ये तो फार्मूला था, ये आपको यहाँ नहीं लिखना, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर लेंगे। 1760 इक्वल टू 100 में से आप जब 12 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 88/100 इंटू CP फाइंड करने के लिए दोनों वैल्यूज़ हटा दें यहाँ से, तो 1760 डिवाइड 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में,
और जो ऊपर मल्टीप्लाई में 88 है वो डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल में क्या रह जाएगा CP। 88 11 8 जा 88, ये इसे हमने 11 से कट करा तो इसे भी 11 से कट करते हैं। 11 1 जा 11, रिमाइंडर 7 रिमाइंडर 6 आएगा। 6 और 6 66 हो जाएगा। 11 6 जा 66 और 0 एज इट इज़। अब फिर कट करें, 8 से पूरा पूरा कट हो जाएगा। 8 2 जा 16 और 0 एज इट इज़। तो आपका आंसर क्या आया 20 × 100, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2000। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया इनको मल्टीप्लाई करके 2000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इस तरह से आप ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ए डीलर सफ़र ए लॉस। ये जो लॉस है वो परसेंटेज में है, तो हम यहाँ लिख देते हैं लॉस जो है वो 10% है, और परसेंटेज वाली वैल्यू R से डिनोट करते हैं। R = 10 बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना। यहाँ पर क्या दिया आपको SP, तो आपने SP लिखना है, कितनी है 2520 रुपीज़। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको एक तो लॉस परसेंटेज दिया है और SP दिया है, तो हम यहाँ पर SP का ही फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करा था वही लगाएं। SP = 1 - R/100 × CP, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। SP के नीचे SP की वैल्यू रखेंगे, कितनी है 2520 इक्वल 1 - R/100। R का मतलब रेट, कौन सा रेट, लॉस परसेंट का, मतलब लॉस जो परसेंटेज में दिया था उसमें क्या वैल्यू थी 10% थी, तो R की वैल्यू आप क्या ले लेंगे यहाँ 10/100 × CP। CP कितनी है वो तो है ही नहीं हमारे पास, हम CP हम फाइंड करेंगे, एज इट इज़ लिख देते हैं। 0 से 0 को कट कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। 2520 एज इट इज़ लिखना है। 1 और 10 का LCM 10 होता है। 1 के टेबल में 10 कितनी बार आएगा 10 बार। 10 × 1 करेंगे तो 10 माइनस, ये क्या है 0 तो कट गई थी, 10 बचा था। 10 के टेबल में ये 10 1 बार आता है। 10 1 जा 10, 1 × 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई CP। अब अगला बार क्या करना है 2520 एज इट इज़, 10 - 1 9/10 × CP। ये डिवाइड 10 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया 2520 × 10, और जो ये ऊपर है 9 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल में क्या रह जाएगा CP। अब इन्हें आप कट कर लेंगे, ये 9 से पूरा पूरा कट हो जाएगा। 9 2 जा 18, और जब आप इन्हें माइनस करोगे 18 को और 25 को तो रिमाइंडर आएगा 7 और 2 हो जाएगा 72, 9 8 जा 72, और लास्ट की 0 जो बची वो लास्ट में आ जाएगी, तो कट करके क्या आ गया 280। तो यहाँ मैं इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ, इन्हें कट करके क्या आया 280 आया। तो CP = 280 × 10 करेंगे तो 280 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का 2800 रुपीज़। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कितने प्राइस का वो उसको सेल करे। अब आप सोचेंगे भाई वो पूछ रहा है कि कितने का सोल्ड करे, तो SP तो दे रखी थी। ये भाई फर्स्ट सेंटेंस जो था, ये फर्स्ट सेंटेंस अलग था, ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी ये एक अलग कंडीशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि आप नई SP बताओ, ये तो पुरानी वाली SP है, तो इस पुरानी वाली SP से जो हो सकता था वो हमने कर लिया। अब हम नई SP फाइंड करना चाह रहे हैं, तो पुरानी SP को अब हम भूल जाएंगे, नई SP हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन में बोला है कितने प्राइस की वो सोल्ड करे, तो कितने प्राइस की सोल्ड करे मतलब SP फाइंड करनी है, और आगे बोला है टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 4%। आपको जो है वो प्रॉफिट है कितना 4%। ये जो प्रॉफिट परसेंट वाला होता है इसे हम क्या लिखते हैं R से लिखते हैं, R = 4। प्रॉफिट में परसेंट वाली वैल्यू क्या है 4 है, 4%, इसलिए R से डिनोट कर देंगे इस 4 को। अब आपको क्या करना है SP फाइंड करनी है, प्रॉफिट का परसेंटेज दे ही रखा है। अब बात करें, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर हमने CP फाइंड करा था, लॉस दिया था,
उसको आर से लिख दिया था, एसपी भी दिया था, तो लॉस परसेंटेज और एसपी की मदद से आपने क्या फाइंड करा था, सीपी। अब ये जो सीपी फाइंड करी है इसका यूज़ भी होना चाहिए क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सीपी की वैल्यू जो फाइंड करी थी वो नोट कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस बदल नहीं रही, सेलिंग प्राइस बदल रही है, खरीदा सबने उतने का ही है, डीलर ने खरीदा उतने का ही था, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है अब आप बताओ खरीदा तो 2800 का है, वो कितने का बेचे ताकि उसे प्रॉफिट 4% का हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एसपी का ही फॉर्मूला जो हमने याद कर रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करा था और यहाँ भी करा था। तो एसपी इज इक्वल टू 1, इसमें था माइनस आर लेकिन मैं इसमें लूँगा प्लस आर अपॉन 100 इंटू सीपी। तो हमने क्या करा, हमने प्रॉफिट होने की वजह से आर में प्लस साइन लगा दिया, तो 1 प्लस आर हो गया 4, 1 प्लस 4 अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी क्या है आपके 2800। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, इसके नीचे 1 ले, इन्हें ऐड करने के लिए एलसीएम ले 100। 1 के टेबल में 100 कितनी बार आएगा, 100 बार, 100 1 जा 100 के टेबल में ये 100 देखना है, तो 100 के टेबल में 100 कितनी बार आता है, 1 बार। 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 इंटू 2800 एज इट इज़। अब 100 प्लस 4 होगा 104 अपॉन नीचे 100 है इंटू 2800, लास्ट की 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कट हो जाएंगी। अब आपका बचता है यहाँ राइट हैंड पे जो हम इन्हें सॉल्व करके लिखेंगे, राइट हैंड पे वो क्या आएगा, 104 को मल्टीप्लाई करनी है आपने 104 इंटू 28। तो जब आप इन्हें रफ में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2912। तो ये आपकी क्या आ गई, न्यू एसपी आ गई। क्वेश्चन में पूछा था एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 4%। तो अगर उसे प्रॉफिट 4% चाहिए तो उसे कितने की सोल्ड करनी पड़ेगी, 2912 रुपीज़। यहाँ रुपीज़ का सिंबल लगाएं, तो दिस मच रुपीज़ की उसको डीलर को सोल्ड करनी पड़ेगी, तब जाके उसे क्या होगा, प्रॉफिट 4% का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या करना है, इफ़ ए शॉपकीपर सेल सम प्लास्टिक चेयर्स फॉर 1296 देन ही विल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 8%। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ ओवर हो गया। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक तो ये वैल्यू है, ये क्या है, यहाँ पर सेल वर्ड आ रहा था यानी कि ये कौन है, एसपी। तो हम यहाँ लिख देंगे सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, हाउ मच रुपीज़, 1296 रुपीज़। और आगे इसी सेंटेंस में प्रॉफिट की वैल्यू दी है, ये जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में है, कितना, 8%। तो परसेंटेज वाली वैल्यू को हमेशा आर से डिनोट करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट का परसेंट हो चाहे वो लॉस का। तो आर इज इक्वल टू 8 है। अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस आपको पता है और प्रॉफिट परसेंटेज में जो है वो पता है। तो आप यहाँ पर सीपी फाइंड करने के लिए एसपी का ही फार्मूला लगाओ। एसपी का वो फार्मूला जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ये फार्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है। प्रॉफिट होने की वजह से यहाँ पर हमने बीच में प्लस का साइन यूज़ करा, अगर यहाँ लॉस होता तो हम यहाँ माइनस का साइन यूज़ करते। अब अगला वर्क क्या करना है, एसपी के नीचे आप एसपी की वैल्यू लिख लो। एसपी की वैल्यू है 1296 इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100। आर में आप क्या लेंगे, 8, तो 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में क्या है, सीपी। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, आप इसे यहीं कट कर लो दोनों को 4 के टेबल से, 4 2 जा 8 और इसे भी कट करो 4 25 जा 100। अब 1296 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 ले लेंगे और यहाँ पे क्या है 2 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अब आप इन्हें ऐड करने के लिए एलसीएम लोगे, तो 1296 एज इट इज़ रहेगा, एलसीएम लेंगे 1 और 25 का, तो आंसर आएगा एलसीएम में 25। 1 के टेबल में 25 कितनी बार आएगा, 25 बार। उस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25। 25 के टेबल में 25 कितनी बार आएगा, 1 बार। 1 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा इनटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं तो हम इसको फाइंड करेंगे। अब अगला वर्क आपने क्या करना है, 1296 एज इट इज़ रहेगा, इन्हें आप ऐड करें 27 अपॉन 25
इंटू पी। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 25 तो ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 1296, मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 25 और डिवाइड में आ जाएगा 27 इक्वल पी। अब अगला वर्क क्या करना है, आप इन्हें कट कर लें। 9 3 जा 27, तो ऊपर भी 9 से कट करो, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 3, 3 एंड 9 39, 9 4 जा 36 और रिमाइंडर 3, 3 एंड 6 विल बी 36, 9 4 जा 36। अब इन्हें भी कट करें 3 से, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 एंड 4 24, 3 8 जा 24। तो आपका आंसर आया 48 इंटू 25 इज इक्वल टू पी। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे 48 को और 25 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1200 रुपीज़। तो ये जो आंसर आया ये किसका आंसर आया, पी। पी मतलब प्रिंसिपल। तो यह सॉरी पी, ये हमारा सी पी है, ये मैंने पी गलत लिख दिया। दिस इज़ नॉट पी, दिस इज़ कॉस्ट प्राइस, दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस। ये मिस्टेक कर दी मैंने, इसे करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ सी पी। तो हमारे पास यहाँ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई सी पी। अब ये सी पी आ गया है, अब हम अगले सेंटेंस पे पहुँचते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है बट ही सेल देम एट ए लॉस ऑफ 5%। उसने क्या करा, उसने चेयर्स को बेचा लॉस पर। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि आपको लॉस हो रहा है कितना, 5% का। परसेंटेज वाली वैल्यू किससे डिनोट करते हैं, आर से। मैंने यहाँ भी बताया था और प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जो परसेंटेज वाली वैल्यू होगी, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस, उसे हम आर से डिनोट करेंगे। तो आर की वैल्यू क्या है, 5 है। वट इज़ हिज सेलिंग प्राइस, आपसे फाइंड करने को कहा है। वट मतलब आप बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो आपको जो है एस पी सेलिंग प्राइस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आर का मतलब क्या है, प्रॉफिट या लॉस, जो भी यहाँ गिवन है। तो सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में तो प्रॉफिट था, बट यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है ना, उसमें यहाँ पे क्या था, लॉस था। तो आर तो हमें मालूम है, एस पी हमें फाइंड करनी है, सी पी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सी पी की अगर बात करें तो सी पी हमने यहाँ अभी अभी फाइंड करी थी, सी पी इज इक्वल टू 1200। तो हम यहाँ इस सी पी का यूज़ करेंगे 1200 का, और एस पी को फाइंड करेंगे। तो एस पी का फॉर्मूला सेम यूज़ करना है जो हमने यहाँ यूज़ करा था, बस फ़र्क इतना है कि इसमें प्रॉफिट होने की वजह से हमने यहाँ प्लस लिया था, बट यहाँ पर लॉस है तो लॉस की वजह से क्या लेना है, माइनस। तो 1 माइनस आर अपॉन 100 इंटू सी पी। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दो। एस पी तो हमें फाइंड करनी है, तो एस पी के नीचे तो कुछ नहीं आएगा। 1 माइनस आर अपॉन 100, आर की बात करें, आर क्या है, 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी। सी पी की बात करें तो सी पी हमारे पास कितनी है, 1200। अब आप इन्हें माइनस करने के लिए एलसीएम लोगे, या फिर इन्हें पहले कट कर लो तब कर लेना एलसीएम लेके। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। अब आपके पास क्या बच गया वो लिख लें आप, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 20 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1200। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लोगे आप। 1 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 20। 1 के टेबल में 20 बार आएगा, 20 इंटू 1 करेंगे तो 20, 21 जा 20, 1 इंटू 1 होगा 1, मल्टीप्लाई 1200 तो एज इट इज़ आना है। अब इन्हें आप माइनस कर लो, 19 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 1200। लास्ट के 0 तो आप कट कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, तो ये आ गया 19 मल्टीप्लाई 60। लास्ट के 0 तो लास्ट में ही आनी है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 जा 54 और 6 1 जा 6, और जो 5 आया था इधर, 6 1 जा 6 प्लस 5 11। तो फाइनली यहाँ सेलिंग प्राइस का जो आंसर आया वो आया 1140। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ए मैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग स्वीट्स फॉर 960। तो इस सेंटेंस यहाँ ख़त्म हुआ। तो इस सेंटेंस में आपको एक तो दिया है प्रॉफिट कितना है, 20%। क्योंकि ये परसेंटेज वाली वैल्यू है तो हम इसे आर से डिनोट करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस, आर से डिनोट करें। तो हमने यहाँ 20% को आर से डिनोट करा, प्रॉफिट को आर से। तो आर का आंसर कितना है, 20।
प्रॉफिट परसेंटेज में दिया था 20%, तो हम यहाँ पर बिना परसेंटेज के लिखेंगे R इज इक्वल टू 20। और इसमें एक चीज़ और थी, फर्स्ट सेंटेंस में 960 रुपीज़ का क्या करा था, सेलिंग, यानी SP भी गिवन है, कितनी, 960 रुपीज़। अब आपके पास SP भी है, प्रॉफिट का परसेंटेज जो दिया था वो भी है, कौन सी चीज़ मिस है, CP मिस है, CP नहीं है, कॉस्ट प्राइस। तो आप क्या करें, SP का ही फार्मूला लिखें CP भी फाइंड करने के लिए, एक ही फार्मूला याद करेंगे, चाहे आपको CP फाइंड करनी हो चाहे आपको SP, यही फार्मूला यूज़ होगा, बस फ़र्क प्रॉफिट और लॉस में साइन का हो जाता है। तो SP का फार्मूला 1 + R/100 ब्रैकेट इंटू CP। तो हमने क्या करा, प्लस लिया, क्यों लिया प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट था, लॉस होता तो माइनस लेते। तो 1 + R की वैल्यू 20/100 इंटू CP हमारे पास है ही नहीं, उल्टे हाथ पर क्या लिखा हुआ है, SP लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप SP लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस कितनी है, 960। अब अगला बार क्या करना है, 960 तो एज इट इज़ रहेगा, इसके नीचे आप मान लेके LCM ले लो, 1 और 100 का LCM क्या होता है, 100, 1 के डेल में 100 बार आएगा, 100 1 जा करेंगे तो 100 के डेल में 100 1 बार आएगा, 1 के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब अगला बार क्या करेंगे, 960 एज इट इज़ रहेगा, 100 + 20 करेंगे तो 120 होगा, अपॉन में 100 है इंटू CP। अब आप क्या करें, लास्ट की 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कट कर दें, फर्दर इसे और कट कर लें, 5 से, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा, 5 नहीं, 2 के टेबल से, 2 के टेबल से करेंगे, 2 के टेबल से ये कितनी बार कटेगा, 2 5 जा 10, और ऊपर वाला भी 2 के टेबल से करेंगे, तो ऊपर वाला जब 2 के टेबल से करोगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 0 ऑलरेडी कट चुके थे, तो 6/5 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 960 = 6/5 इंटू CP। अब आप क्या करें, ये उधर ला के रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 960 डिवाइड वाला 5 तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला 6 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इक्वल टू बचेगा कॉस्ट प्राइस। तो इन्हें कट कर दे, 6 1 जा 6, रिमाइंडर आएगा 3 3 एंड 6 36, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, और यहाँ पे एक 0 और बच रही है, तो वो 0 भी लिख दें। तो आपके पास क्या बचा, 160 × 5 बचा, इक्वल में CP। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 800। तो यहाँ पे हमने जो एस्टिमेट लगाया, हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, आंसर 6, इनकी मल्टीप्लाई करके 800, ये जो है कॉस्ट प्राइस आया। क्या आया, कॉस्ट प्राइस। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ CP निकाला है, एक सेंटेंस अभी और बाकी है। इस सेंटेंस को जब आप रीड करोगे तो क्या लिखा है, व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपको या तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, इनमें से जो भी चीज़ हो रही है वो फाइंड करनी है। और आगे बोला है इफ़ ही सेल देम फॉर 840, SP दे दिया, कितना दे दिया, 840। अब आपको SP मालूम है, कॉस्ट प्राइस वो अभी अभी फाइंड करी थी 800। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, परचेजिंग प्राइस को, परचेजिंग मतलब खरीदना। तो 800 रुपीज़ का तो उसने खरीदा और बाद में बेचा कितने का, 840 रुपीज़ का। तो यहाँ जो सेकंड सेंटेंस में इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंट निकालो, वो आप पहले यहाँ आइडेंटिफाई करो। तो आप देखोगे CP का आंसर छोटा है, CP इज़ लेस देन SP। ग्रेटर कौन है, ग्रेटर है आपका SP, उसका आंसर बड़ा है, SP का आंसर 840। तो जब हम ज़्यादा का सोल्ड करेंगे ना तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, SP माइनस CP। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP में लेंगे 840, CP में लेंगे 800, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 40 रुपीज़ क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में बोला था कि परसेंट भी निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे हमने। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और आगे परसेंटेज का साइन होता है। तो P क्या है आपका, 40। CP की बात करें, कॉस्ट प्राइस, वो हमने यहाँ फाइंड करी थी 800 इंटू 100, ज़ीरोस कट जाएंगी तो ये हो जाएगा 5%। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना था, तो प्रॉफिट का परसेंट आ गया 5%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कहा है,
शॉपकीपर मेक ए लॉस ऑफ 6%। आपको यहाँ लॉस दिया है परसेंटेज में, और जो परसेंटेज होता है ना वो आर से लिखा जाता है, तो आर की वैल्यू क्या है 6। सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसके बाद आ रहा है बाय सेलिंग द पेयर ऑफ जीन्स फॉर 564। सेलिंग का मतलब एसपी कितनी 564। तो आपको यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में बस ये दो चीज़ दी हैं, तो आप क्या करें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करे थे, आप एसपी का ही फॉर्मूला यूज़ करें। एसपी इज इक्वल टू लॉस है यहाँ, तो लॉस में क्या करेंगे 1 माइनस आर अपॉन 100 इंटू सी पी। एस पी का फॉर्मूला है, लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, तो हमें यहाँ लॉस था तो इसलिए माइनस ले लिया। वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस आर में क्या है 6 अपॉन 100 इंटू सी पी हमारे पास है नहीं, बट एस पी की बात करें लेफ्ट हैंड पे इक्वल के लेफ्ट पे क्या लिखा है एस पी, तो एस पी का आंसर तो पता है, वो यहाँ लिख दे 564। ये है आपका 564, यहाँ लिख देते हैं अब 564। अब आप क्या करें, एलसीएम लेके इन्हें माइनस करें। 1 और 100 का एलसीएम क्या होगा 100। अब 1 के टेबल में 100 बार आता है, 100 1 जा 100। 100 के टेबल में 101 बार आता है, 1 इंटू 6 करेंगे 6 इंटू कॉस्ट प्राइस, और लेफ्ट हैंड पे क्या है सेलिंग प्राइस की वैल्यू 564। तो आपको क्या करना है 564 को तो ऐसे ही लिखना है, इन्हें आप पहले माइनस कर लो 100 में से 6 को, तो 94 अपॉन 100 इंटू सी पी। नेक्स्ट बार क्या करेंगे 100 ऊपर 94 नीचे, तो ये हो जाएगा 564 इंटू 100 अपॉन 94, और इक्वल में क्या है कॉस्ट प्राइस। अब आप इन्हें कट कर लो। 94 जो है आप इसे 2 के टेबल से कट कर सकते हो या किसी लार्जर टेबल से भी कर सकते हो, तो हम यहाँ 2 से ही कट कर लेते हैं। अगर ना समझ आए तो आप 2 से कट कर दो, तो 94 है 2 2 जा 4, रिमाइंडर 2 4 जा 8, सॉरी ये 2 2 जा 4 नहीं, 2 के टेबल से 4 टाइम 2 4 जा 8, इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 और 4 14, 2 7 जा 14, तो हमने इसे 2 से करा, अब इसे भी 2 से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, रिमाइंडर ख़त्म, बचा ये 4, तो 2 2 जा 4। अब आपको 47 मिल रहा है यहाँ, ये 47 के टेबल से पूरा कट जाएगा। अगर आप इन्हें डिवाइड करके देखेंगे 282 को और 47, तो आपको 6 टाइम मिल जाएगा। ये इसके टेबल से पूरा पूरा 6 टाइम चले जाएगा, तो 6 इंटू 100 आया किसका आंसर कॉस्ट प्राइस का, तो 600 रुपीज़ है आपकी कॉस्ट प्राइस। तो हमने यहाँ इन दो चीज़ों का यूज़ करके एसपी का फॉर्मूला लगाया और सीपी को फाइंड कर दिया। अब आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ़ ही सेल फॉर 675। सेल फॉर यानी कि सेलिंग प्राइस है, कितनी है सेलिंग प्राइस 675। फर्स्ट सेंटेंस तो ओवर हो चुका है, अब हम फर्स्ट सेंटेंस को रीड नहीं करेंगे। सेकंड सेंटेंस में इन्होंने क्या बोला है कि आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी परसेंट है वो फाइंड करो, और साथ ही साथ यहाँ पर एक ये सेलिंग प्राइस और दी है, इफ़ ही सेल इट फॉर 675, तो सेलिंग प्राइस क्या है 675। तो अब आपको करना क्या है, एसपी का फॉर्मूला दोबारा लिखो, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला है, एसपी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको लॉस है या प्रॉफिट वो देखना है, वो खुद पता करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में बोला था व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंट फाइंड करना है। तो एसपी हमें पता है, एसपी का फॉर्मूला लगा के कोई फ़ायदा नहीं, एसपी हमें पता है, सीपी हमें पता है, इन दो को देखो कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर। तो एसपी 675 बड़ा है, एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, तो ऐसे केस में जब एसपी ज़्यादा है तो आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी का आंसर क्या है 675, सीपी का आंसर क्या है 600, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 75। अब ये जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट की मदद से आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये फार्मूला यूज़ करना है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला कितना 75। सीपी की बात करें कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल रखी है कितनी 600 इंटू 100,
अब अगला वर्क क्या करेंगे, लास्ट के 2 जीरो न्यूमरेटर और लास्ट के 2 जीरो डिनोमिनेटर कट जाएंगे, बचता है 75/6। यहाँ हमारा क्या बच गया, 75/6 बच गया। और आगे क्या है, परसेंट। क्यों परसेंट लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो परसेंटेज में आएगा आंसर। अब आप इसे चाहो तो मिक्स्ड में कर लो, तो जब आप मिक्स्ड में करोगे तो 6 1 जा 6, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, 1 और 5 15, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 को माइनस कर लो 15 में से, तो रिमाइंडर बचता है 3, तो 3/6। और आगे क्या है, परसेंट। ऐसे भी लिख सकते हो या 3 और 6 ऊपर नीचे कट कर सकते हो, ऐसे कट नहीं कर सकते, 12 नहीं कट हो पाएगा, बट 3 और 6 हो जाएंगे, तो 12 होल 1/2%। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया, 12 होल 1/2% प्रॉफिट परसेंट का आंसर। तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हमने प्रॉफिट निकाला क्योंकि उसे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, और उसका आंसर कितना आ गया परसेंटेज में, 12 होल 1/2%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you the revision exercise.